रघुनाथ जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी ने कृपा की है। सनकादिक ऋषियों के ज्ञान कराने से नारद जी को श्रीमद् भागवत का महत्व स्मरण हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की। रखा बोल नहीं आए, उनके टिकट कैंसिल हो गए। और जिन्होंने मोह सब कुछ ठाकुर जी को ही सौंप दिया, उनके टिकट तत्काल में भी हो गए। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के रघुनाथ जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी को सनकादिक ऋषि मिले, यानी संत मिले। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में मिले, दर्शन हुआ तो बद्रिकाश्रम में भी सत्संग शुरू हो गया। और जब संतों के पास बैठते हैं तो वो तो हरि गुणगान ही करते हैं भाई। आपके कानों में हरि रस घोलते हैं, प्रेम रस घोलते हैं। संतों के पास है क्या? लेकिन संत भी कब मिले? संत मिलेंगे तभी तो सत्संग मिलेगा ना। संत भी तभी मिलेंगे जब रघुनाथ जी कृपा करेंगे। संत भी तभी मिलेंगे। इसलिए नारद जी को भी मिल गए। उन्होंने भी आग्रह किया कि अब तो ये सत्संग फिर मुझे भी सुना दो। नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से, मुझे भी सुना दो। तो बोले अब कहां चलें? तो पहले तो बद्रिकाश्रम में सत्संग हो गया, और बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषि नारद जी हरिद्वार आ पहुंचे। हरिद्वार में आ गए और आनंद घाट पर सीधे हरिद्वार से किनारे किनारे आप शुक्रताल तक चले जाओ, पूरा गंगा तट आनंद घाट है। वहां भागवत कथा श्रवण करने का निश्चय किया, और नारद जी द्वारा ये कथा श्रवण का समाचार वायु वेग के समाचार और फैला। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कभी सुनते नहीं, एक जगह बैठते ही नहीं है, बार बार तो पानी पीते हैं, बार बार उठते हैं,
जिनको हर घंटे में 2-2 घंटे में चाय चाहिए, वो 4 घंटे बैठ के कैसे। लेकिन जब हरि रस छलकता है व्यासपीठ से, जब रस की वर्षा होती है और श्रोता उसको जब ग्रहण करता है तो उसको अंदर से सब जो इच्छाएं होती है सब तृप्ति करता जाता है, चारों ओर से तृप्त कर देता है। ना भूख ना प्यास ना चाय, कुछ याद नहीं, क्योंकि रस है ही ऐसा ही। और ये सदैव पान करने वाला रस है। लिखा है सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रय। पीते रहो इस सत्संग को, सुनते रहो, क्योंकि किनका सुन रहे हो, किसका रस पी रहे हो। जिसका रस पियोगे वो रस अपना प्रभाव दिखाएगा। करेले का पियोगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। और कोई ज्यादा ही मीठा पी लिया तो वो शुगर बढ़ा देगा। तो ये हरी रस है, ये तो आप हरी रस पी रहे हो, तो ये क्यों नहीं अपना प्रभाव दिखाएगा भाई। सत्संग जिनका आप सुन रहे हो वो कथा आपके अंतर में प्रवेश कर रही है, यानी उस कथा के माध्यम से जिनकी कथा सुन रहे हो वो अंदर जा रहे हैं। वो कौन है? हरिश्चित्तम समाश्रय। ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो तो कथा के माध्यम से ठाकुर जी ही अंदर चले गए, हृदय में जाके विराजमान हो गए भगवान। और फिर लगता भी है कि अंदर कोई गया तो है। जब आप 7 दिन बैठ के यहाँ सुन के जब जाओगे ना तो लगेगा कोई जरूर अंदर गया। और वो कोई अंदर नहीं गया, वो बांका जाके बैठ गया। कहते हैं ना, जो अपने हृदय में बांके की स्थापना कर लेता है उसका दुनिया में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यही सत्संग भगवत कथा जब बैठ के सुनते हैं, जहां बैठ के सुनते हैं, वो पृथ्वी भी आशीर्वाद देती है कि धर्मात्मा एक दिन तू परमात्मा से जरूर मिलेगा। धर्म रक्षति रक्षति। तो बोले इतना महत्व क्यों? बोले तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भागवत का इतना महत्व कैसे? बोले भगवान जब पृथ्वी को छोड़ के जाने लगे, अंतर ध्यान हुए तो कहां गए? बोले कहीं नहीं गए, वो भागवत में ही आ गए। तो ठाकुर जी भागवत में समाहित तो हो गए। तो जिस भागवत को सुना तो भागवत के माध्यम से ठाकुर जी भी अंदर चले गए, प्रभु विराज गए। इसलिए ज्ञान वैराग्य और योग से इसका महत्व अधिक है। और इसीलिए भागवत को भगवान का वांग में विग्रह कहा गया है, शब्द अवतार कहा गया है। कथा जब प्रारंभ हुई हरिद्वार में तो देखिए कथा का प्रभाव है। कथा तो हरिद्वार में प्रारंभ हुई गंगा के तट पर, और भक्ति के पुत्र वृंदावन में यमुना जी के किनारे ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में मूर्छित हुए पड़े थे। कथा हरिद्वार में शुरू हुई और भक्ति के पुत्रों की मूर्छा वृंदावन में दूर हो गई। वो बैठे हो गए, पुत्रों की मूर्छा दूर हुई तो भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। अपने निवास का स्थान जानने की जिज्ञासा कर रही है कि मैं कहाँ रहूं। देवर्षियों ने कहा तुम भक्तों के हृदय में विराज जाओ, भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। भक्ति ने भक्तों के हृदय में जब प्रवेश किया तो भक्त लोग भी आनंदित होकर संकीर्तन करने लगे, जिसके कारण भगवान श्रीमन्नारायण भी प्रकट हुए। तो देखो ये भी भगवान की प्रतिज्ञा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते
तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने ही पूछ लिया, भगवान आपके दर्शन करने आए, आपसे मिलने आए, तो कहाँ मिलोगे? बोले वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, वैकुंठ मेरा धाम है, लेकिन वहां भी लक्ष्मी जी के पास तो मैं नहीं मिलूंगा। योगी जन हृदय में मेरा ध्यान धरते हैं, उन योगियों के हृदय में भी मैं ज्यादा देर तुम्हें बैठा नहीं मिलूंगा। कैसी कैसी दुरात्माओं का इस कथामृत से उद्धार हुआ। देवर्षि सनत कुमार कहते, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। मनुष्य जो सदा विभिन्न प्रकार से पाप कर्म किया करते हैं, निरंतर दुराचारों में तत्पर हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, देखो वो भी कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। और भागवत के प्रभाव से तो जो 5 प्रकार के महापातकी जो होते हैं ना, मदिरापान करने वाले, ब्रह्मत्या करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, गुरुपत्नी गमन करने वाले, विश्वासघात करने वाले, ऐसे जीव भी सुनते हैं, मनन करते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। बोले किसी पापी जीव का संस्मरण सुना दीजिए, तो बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीक नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण श्रीमती धुंधली देवी, बड़ी कृपण क्रूर स्वभाव, उन्होंने एक गैया पाली, उसने ब्याहना बंद कर दिया। धुंधली के भी कोई पुत्र नहीं हुआ, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं, तो आत्मदेव जी भी दुखी थे। कोई फल दे जाता तो हाथ में लेते ही फल खराब हो जाता, जब जब तुलसी लगाए तुलसी सूख जाए। आत्मदेव जी ने सोचा ये सब ठीक नहीं हो रहा। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया, बहू के बेटा क्यों नहीं होता, किस किसको जवाब दें, तुम्हारी गैया ने ब्याना क्यों बंद कर दिया, क्या कहें। एक दिन आत्मदेव जी दुखी हुए और घर से निकले। एक सरोवर दिखाई दिया, मन में ये भाव आया कि आत्मदेव अब वापस घर भी जाके क्या करेगा, तू तो सरोवर में ही लगा छलांग, अपनी जीवन लीला पूरी कर। ऐसा मन में भाव आते ही वहां मानो एक संत प्रकट हो गए। तो अब ये भी कोई कृपा है, तब संत प्रकट हुए। बिना भगवत कृपा के संत दर्शन नहीं होता। अब मुहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये भी हरि की कृपा हुई तब संत मिले। पूछा क्यों दुखी हो रहे हो, बोले बहू के बेटा नहीं। अरे तो एक ही तो दुख है कि बेटा नहीं है, और हो जाएगा तो 100 दुख पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये कामना छोड़ दो और भजन करो। बोले ये तो खूब किया महाराज जी, तो तुम चाहते क्या हो, बोले बेटा होना चाहिए। बोले 7 जन्मों तक योग नहीं तो फिर कैसे प्राप्ति होगी, बोले देना तो पड़ेगा। चरणों में सिर पटक दिया, रोने लगे। संत ने सोचा आत्मदेव जी की आत्मा क्रंदन कर रही है, और संत कहने लगे उठो, लो ये फल लो, पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। ये संत कृपा। फल लेके आए, पत्नी को दिया, किसी कार्य से
बाहर चले गए, लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया। क्यों? वो जानती है खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं पेट में गर्भ टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगा। इसलिए चलो ये फल गैया को खिला देते हैं, जिससे फल की भी परीक्षा हो जाएगी। गैया ने भी तो बयाना बंद कर दिया। छोटी बहन धुंधी कहने लगी, दुखी मत हो, मेरे गर्भ है, बालक का जन्म होगा तो मैं चुपचाप ला के दे दूं। और यही हुआ, गैया को फल दिया। तो समय जब आया तो गैया के यहाँ से कोई बछड़ा बछड़ी नहीं, बछड़ा बछड़ी के स्थान पर सुंदर बालक का जन्म। सारा शरीर मनुष्य जैसा, कान गैया जैसे लंबे लंबे आ गए, इसलिए इस बालक का नाम गौकर्ण हो गया। गोकर्ण जी के दर्शनों के लिए दूर दूर से यात्री आने लगे कि भाई गैया के बेटा हुआ है, चलो दर्शन करो। छोटी बहन के भी बेटा हुआ, चुपचाप धुंधली को दे दिया, ले बहन। तो बोले अब तू मुझे देके तो जा रही है, लेकिन ये क्या पिएगा, भूखा मरेगा ना। बोले जीजा जी से कह देना कि बेटा हुआ है छोटी के, लेकिन नष्ट हो गया, और मेरे दूध नहीं आता तो उसको मेरी बहन को बुला लो, वो लालन पालन कर जाए। आत्मदेव जी जब बाहर से आए तो समाचार सुन के ये तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि गैया के भी बेटा और बहू के भी बेटा, एक नहीं दो दो बेटे। लेकिन धुंधली कहने लगी ये तो भूखा मरता है, मेरी बहन को बुला लाओ, लालन पालन कर जाए, करेगी, दूध पिला देगी, मेरे दूध नहीं आता। तो वो आ जाती धुंधी, दूध पिला जाती, चली जाती। आत्मदेव जी प्रसन्न थे कि देखो मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने बेटे का नाम तो परमात्मा देव रखूं। धुंधली ने कहा बेटा मेरा है, नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटा तो धुंधकारी ही होगा। और गैया के पुत्र गौकर्ण बड़े हुए, पढ़ लिख करके अच्छे विद्वान बने, और धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो वो तो चोरी भी करने लगा, नशा भी करने लगा, माता पिता को भी डांटने लगा। कहीं बुजुर्ग जाते हैं तो उनको कहते हैं आप गलत रास्ते जा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा आपको, इस रास्ते चलो। बोले कौन से? बोले चलो मैं दिखाऊं। पकड़ के ले जाता और गड्ढे में धक्का देता, पटक देता गड्ढे, कईयों के घरों में आग लगा देता। उसके व्यवहार से दुखी हो गए। गणिकाओं से प्रेम करने लगे, वो भी धन मांगने लगी। पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तुलसी वो नर धन्य है जो कृष्ण भजन लवली। तो माँ से धन मांगने लगा, गहने मांगने लगा। माँ भी कहती है बेटा ले जा, आगे पीछे तेरा ही तो है, ले जा, दे देती निकाल निकाल। माँ के पास भी कुछ नहीं बचा तो पिता से कहा आपके पास जितना भी है निकाल के दे दो, और नहीं दोगे तो सुनो आगे बुढ़ापा तो मैं जरूर बिगाड़ूंगा। ले अरे तुम पुत्र हो क्या, मैं जवाब दे रहे हो। आत्मदेव जी की आत्मा क्रंदन करने लगी और दुखी होकर अपने पुत्र गौकर्ण के पास, गैया के पुत्र गौकर्ण जी के पास में आए और कहा मैं तुम्हारे भाई धुंधकारी के व्यवहार से दुखी हो गया, गौकर्ण तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी जिंदगी बहुत गुजर गई, अब थोड़ी सी तो रही है, अब थोड़ी सी जीवन को भगवत कथा सत्संग में व्यतीत करो। चलो तीर्थ में कर लो चारों काम तुमको मिल जाएंगे राम। चारों काम तुमको मिल
तुमको मिल जाएंगे राम, तुमको मिल जाएंगे राम। कर लो चारों काम तुमको मिल जाएंगे राम। कर लो चारों काम तुमको मिल जाएंगे राम। कौन से? तीरथ कर लो, सबका सुन लो, दान करो जपो नाम। चारों काम हो रहे हैं, तीर्थ स्नान हो रहा है, भगवत कथा का श्रवण हो रहा है, दान भी हो रहा है, नाम जप भी हो रहा है, और वो भी संतों के गुरुजनों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में। और बड़भागी हैं वो जो माता पिता के सानिध्य में। गुरुजन साथ में हैं, माता पिता भी साथ में है, बड़े भैया साथ में हैं, परिवारजन साथ में हैं, सबके साथ मिल बैठ के तीर्थ में चारों काम कर रहे हैं। कर लो चारों काम निश्चय मिल जाएंगे राम। कर लो चारों काम निश्चय मिल जाएंगे। देखो ये तो पुण्य है, ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ तो व्यासपीठ मिली, भगवत कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सबके आशीर्वाद से, और साथ में मेरे पूज्य पिताजी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं इधर बैठा हूँ, वो वहाँ से आशीर्वाद दे रहे बैठे बैठे। ये ठाकुर जी की कृपा है, और वही ऊर्जा एनर्जी इधर से आप सब तक पहुँच रही है, आ रही। तीरथ कर लो, सबका सुन लो, दान करो जपना। तीरथ कर लो, सबका सुन लो, दान करो नाम भी जपो। तुमको मिल गया राधे श्याम, निश्चय मिल जाएंगे राम। तुमको मिल गया राधे श्याम, निश्चय मिल जाएंगे राम। कर लो चारों काम निश्चय मिल जाएंगे राम। कर लो चारों काम निश्चय मिल जाएंगे राम। तो चारों काम हो रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, तीर्थ भी हो रहा है, भागवत सप्ताह श्रवण हो रहा है। ये शब्द गोकर्ण जी के आत्मदेव जी को सोने नहीं दे रहे, और चुपचाप बिना कहे सुने आत्मदेव जी सीधे वन में निकल गए। गोकर्ण जी यात्रा में चले गए। धुंधकारी आके माँ से कहने लगा, माँ पिताजी कहाँ गए? बेटा वो तो निकल गए। भैया बोले वो भी गए। तू भी चली जाती, तू क्यों रह गई? और रह गई तब जो कुछ बचा कुचा है तेरे पास निकाल के दे दे, नहीं तो तुझे भी मरना तो है। देखो धुंधकारी माँ ने भी क्या करे, कुएं भी छलांग लगा ली। दे गया धुंधकारी अकेला। जिन गणिकाओं से प्रेम करता था उनसे कह दिया, माँ मत रहो, अब मेरे यहाँ कोई नहीं, पूरा मकान खाली है, यहाँ जाओ। सबको बुला लिया।
चोरी करता, उनका भरण पोषण करता, लेकिन जिनसे प्रेम करता वही सब गणिकाएं कहती है कि चोरी के अपराध में पकड़ा तो जाएगा और हमको भी दंड का भागी बनना पड़ेगा। कैसे संबंध विच्छेद हो, योजना बना ली, उसे नशा करा दिया, इतना नशा कि वो पलंग पर गिर पड़ा, लेट गया और उसे पलंग से इधर रस्सी से बांध दिया। और इन गणिकाओं ने कितना साहस किया कि तप्तांगार समुन्हास तन्मुखे ही विचिक्षपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। जलती लकड़ियों से पीटा, गरम अंगारे उसके मुंह में भर दिए, तड़प तड़प कर धुंधकारी ने प्राण त्याग दिए। और इन गणिकाओं ने इतना साहस किया कि घर के आंगन में गड्ढा खोद दिया, वहीं धुंधकारी को गाड़ दिया और जितना धन उनके पास था सब लेके चली गई। धुंधकारी अपने कर्मों के अनुसार प्रेत बन गया। कौन है ये धुंधकारी? देखो, ये जीव, ये मन, जिन 5 गणिकाओं से प्रेम करता वो 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। जब मन 5 विषयों में आसक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तो फिर उसकी धुंधकारी जैसी गति हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे विषयों से अब मुख को मोड़ो और प्रेम हरि से जोड़ो। विषयों से अब मुख को मोड़ो, तो धीरे धीरे विषयों से मुंह तो मोड़ना पड़ेगा। तो धुंधकारी कर्मों के अनुरूप जब प्रेत बना और गोकर्ण जी ने यात्रा में माता पिता भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो गया श्राद्ध किया। जिस तीर्थ में जाते श्राद्ध करते, गया जी में श्राद्ध होता है, पितरों के लिए तर्पण होता है, लेकिन वहां गोकर्ण जी ने भी किया धुंधकारी के लिए, माता पिता के लिए। और जब घर आए तो रात्रि में आंगन में उन्हें विचित्र आवाज सुनाई दे रही है, कभी रोने की, कभी अट्टहास की, कभी सिंह के दहाड़ने की। तो समझ गए गोकर्ण जी विद्वान थे कि यहाँ कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। जान गए, समझ, पूछ रहे भाई कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, विमंत्रित किया जल, कुछ परछाई दिखाई दे रही थी, उस पर छोड़ा तो आवाज आई उनके द्वारा ही, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी, प्रेत योनि में पड़ा हूं, विषम यातना भोग रहा हूं, अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। बोले मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकारी ने क्या कहा, भैया एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। संसार सागर है अगर तो माता पिता गुरु ही नाव है, और जिसने करी सेवा उसी की भव से नैया पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार